lamellas of collagen are there, can withstand 700 mm of Hg of pressure, and it have importance in the posterior corneal surgery and under membrane. It have type 4 collagen. It is strong and resistant, and it is elastic, but first when get this inserted. Endothelium is single layered hexagonal, second highest metabolic rate, then the photoreceptor cells of retina. 500 cells are there. Blood supply, it have low blood supply, avascular, except superficial vessels at nucleus are present. And the innervation of cornea is derived from the nasociliary branch, which is a branch of the trigeminal nerve. It runs in the suprachoroidal space. For example, in MPS, which results in ptosis. Third layer is subcellular functional units. They are the terminal modes in the metabolic diseases, and the metabolism means that they cannot either expel it or the metabolic product, or they cannot use it. Size, shape. Abscess means agencies. Agencies. पूरे राजस्थान से जो रेजिडेंट जो हैं सभी कॉलेज से यहाँ पर आए हैं। बीकानेर के रेजिडेंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। राजस्थान ऑप्थेल्मोलॉजिकल साइंटिफिक सोसाइटी रॉस और बीकानेर ऑप्थेल्मो साइंटिफिक सोसाइटी तथा डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एसपी मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में यह एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसमें मेनली कॉर्निया जो आँख की झिल्ली होती है उसके ऊपर सभी जो बाहर से आए हैं, एम्स से भी आए हैं, जयपुर से भी आए हैं, अहमदाबाद से भी विशेषज्ञ आए हैं, वो सभी यहाँ पर आए हुए रेजिडेंट्स को कॉर्निया की बीमारियों, उनके निदान और उनके उपचार से संबंधित प्रशिक्षण सभी रेजिडेंट्स को देंगे। और बाहर से कई जो पधारे हैं उसमें एम्स से हमारे 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो प्रफुल्ल महाराणे हैं और दूसरे प्रणीता सहाय मैडम हैं जो कि एम्स से आई हैं, तथा आशीष नागपाल सर आए हैं अहमदाबाद से जो कि नागपाल सेंटर फॉर द कॉर्निया के निदेशक हैं। जयपुर से भी डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर हर्षुल टाक, डॉक्टर अपूर्व मिड्ढा और डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल यहाँ पर आए हैं जो भी यहाँ पर आए हुए सभी को प्रशिक्षित करेंगे। तथा साथ ही एसएमएस के बहुत ही ख्यातनाम कॉर्निया विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मवीर चौधरी भी यहाँ पर कॉर्निया के बारे में सभी रेजिडेंट्स को प्रशिक्षित करेंगे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की, क्योंकि जो रेसिडेंट होते हैं या ट्रेनिंग डॉक्टर होते हैं वो आगे जाके ही फैकल्टी या प्रैक्टिशनर बनते हैं और वही जाके सारे मरीजों का इलाज करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरा फोकस कॉर्निया पे है। कॉर्निया मतलब जो काली पुतली है, और राजस्थान में कॉर्निया के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट नई दिल्ली को रिफ़र किया जाता है, लेकिन अगर आप यहीं पे अपने रेसिडेंट को अच्छे से ट्रेन करोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेशेंट को रिफ़र करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और जितने भी बुलंद राजस्थान के लीडर्स हैं उनके लिए मेरा यही रहेगा कि इसके लिए आप लोगों को, इनके जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। आपका शुभ नाम और कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महाराणा है। मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ आरपी सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में, और एक हमारी दिल्ली ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी है जो 10,000 से ज़्यादा है, उसमें आई स्पेशलिस्ट मेंबर है, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ। और मेरा स्पेशलिटी यही है कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो आज का जो मेन फोकस है कॉर्निया, मैं उसी का एडिशनल प्रोफेसर हूँ एम्स नई दिल्ली में। What you are going to see in the quantitative indices. There are at least 23 or 24 indices. For each, these are important. And also for you people also in OPD setting, in OPD you cannot go to each indices. Okay, you have to go for selective. And these are the important ones. So first is quality specification. If you see this map, here there is something called QS. Okay, QS means quality specification. Here you can see the software is marked in as OK. OK means OK. The quality of stamp that has been obtained in this image as true it is. Okay, there is no error in that.
This is very important. Whenever there is an error, Every book is signed by sir. Cherry on the top of the cake. It is personally signed by कॉर्निया के बारे में जानकारी दी गई है। ये इनके आने वाले समय में बहुत लाभकारी होगी और कॉर्निया बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आँख का। और ये जो नेत्रदान के लिए जो आँखें ली जाती है उसमें ये कॉर्निया ही काम आता है। और कॉर्निया की बहुत सी बीमारियाँ राजस्थान में ड्राई एरिया के कारण से यहाँ पे अलग तरह की बीमारियाँ होती है, उनका भी यहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा, जिससे आने वाले समय में मरीजों को भी फ़ायदा होगा और ये जो नए डॉक्टर बन रहे हैं उनको भी बहुत लाभकारी होगा। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर GC जैन है और हमने अभी यहाँ पे बुक का भी लॉन्च किया है जो सबके लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो दूसरे लेमैन हैं वो भी इसे पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आँखों के डॉक्टर बन रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है राजस्थान ऑप्थेल्मिक सोसाइटी ने। उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है कॉर्निया। कॉर्निया यानी जो पुतली या किकी कहते हैं, जो सबसे आँख का जो एक तरह से आँख की विंडो कहें तो वहाँ से ही रोशनी जाती है और हमें अंदर से दिखता है। तो ये कॉर्निया जो आँख का एक छोटा सा और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसके पूरा साइंस, उसकी सर्जरी, उसकी बीमारियाँ, इन्फेक्शन, एलर्जी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस है। और जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा है कि एक तो बच्चों में आँखों की एलर्जी बहुत कॉमन है और उसके लिए सही समय पर उसका निदान होना और सही इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। और कॉर्निया में और भी कई बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे केरेटिकोनस कहते हैं, इससे कॉर्निया पतला हो जाता है, तो वो भी बच्चों में होता है। और अगर किसी को पता नहीं चला, लगा कि चश्मे का नंबर ही है और नज़रअंदाज हो गया, तो उसकी भी हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे उसकी जांच होती है, कॉर्नियल टोपोग्राफी करना चाहिए और सही तरह से उसका रोकथाम करना चाहिए। आपका शुभ नाम और पद सर? मेरा नाम डॉक्टर आशीष नागपाल, मैं डॉक्टर नागपाल आई हॉस्पिटल अहमदाबाद से। देखिए, बहुत ही अच्छा ये एक स्टेप लिया गया है जिसमें कि राजस्थान ऑप्थेल्मिक सोसाइटी ने हमारे SPA मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके PG ट्रेनिंग्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे राजस्थान से आए, सभी मेडिकल कॉलेज से, उनको ट्रेनिंग करके जो लेटेस्ट कॉर्निया संबंधी जितनी टेक्निक्स हैं, जो जैसे ट्रांसप्लांटेशंस हो रहे हैं कॉर्निया के और उसमें नए नए मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं और जो नई नई जांचें हैं, जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है वो सारा डिस्कशन किया जा रहा है ताकि जितने भी नए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट निकलेंगे वो सब इस चीज़ से ट्रेन मिलेंगे और इस चीज़ का लाभ सीधा सीधा पब्लिक को होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें सभी लोगों को जितना भी योग्यता हैं और जो भी नई एडवांसमेंट हो रही है उनका सीखने का एक अवसर मिल रहा है। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर अनिल चौहान, प्रोफेसर आई हॉस्पिटल। पुतली की कई सारी बीमारियां होती हैं जो कॉमनली लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे पुतली में इन्फेक्शन, घाव हो जाना, घाव के बाद पुतली में सफ़ेदी आ जाना या ऑपरेशन में दिक्कत की वजह से पुतली में सूजन आ जाना जो सूजन जा नहीं रही हो। ये सारी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिससे मरीज़ ग्रसित होते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कॉमन पुतली की जो बीमारियां हैं, जो सामान्य बीमारियां हैं, उनके इलाज के बारे में उनको उनकी नॉलेज और उनकी जो नॉलेज है वो बढ़े और वो ये इन मरीज़ों को जब ट्रीट करें, उनका इलाज करें तो उन्हें उनके बारे में बेटर ज्ञान हो ताकि उनका इलाज अच्छे से कर सकें। आपका शुभ नाम मैडम? कहाँ से पता है? डॉक्टर प्रणीता सहाय,
मैं एम्स दिल्ली में फैकल्टी वर्क कर रही हूँ।